हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। फ्रेंड्स, मैंने आपसे सजेशंस मांगे थे कि आप लोगों को किन किन टॉपिक्स पे चाहिए रीडिंग्स। तो थैंक यू सो मच उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने बताया कि किस टॉपिक पे चाहिए तो आप लोगों को रीडिंग्स। तो मुझे जो मेजर चीज नजर आई वो तीन थी। ठीक है। पहला तो था कि इस व्यक्ति का वेट करना चाहिए क्या, ये कभी हमारी तरफ आएंगे। तो एक तो ये टॉपिक था कि कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। दूसरा था कि हमारी लाइफ में कोई न्यू पर्सन, न्यू लव, एक न्यू प्रपोजल कब तक आएगा। और तीसरा था कि क्या ये व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं है। तो इसमें से मैंने पहले जो मुझे सबसे ज्यादा जिसमें वोटिंग नजर आई वो तो ये था कि हमारी लाइफ में न्यू पर्सन कब आएगा, हमें इस व्यक्ति पे अब विश्वास नहीं है जिसने हमें छोड़ दिया था, या जो हमारी केयर नहीं करता था, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम उससे बात करें या नहीं करें, या मिले या नहीं मिले, उसको बिल्कुल नील बटा सन्नाटा। तो ये चीज में आप बहुत सारे लोग अब न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो इसी बारे में आज की रीडिंग होगी। रीडिंग जनरल है, ध्यान जरूर रखिएगा। बिल्कुल लाइफ माइंडेड होके एकदम खुश खुश रहते हुए, मैंने इंटेंशन अभी सेट नहीं किया, एकदम खुश रहते हुए आप लोग इस रीडिंग को देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए मैं जरा इंटेंशन सेट कर दूं। हाँ। थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिएगा ताकि मैं डिटेल में आप लोगों को सारी चीज बहुत अच्छे से समझा सकूं। ओ माय गॉड। क्या सच में आप कभी एक दिन के लिए भी, या एक सेकंड, एक मिनट के लिए भी बिल्कुल फ्री माइंड होके इस रिलेशनशिप में कभी खुश थे? आप जिसके साथ भी थे या जिन जिन लोगों के साथ थे, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो जो न्यायप्रिय रहा है। आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हो, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। कोई आपके तरफ आने की कोशिश करता है गलत इंटेंशन के साथ, आप उसको दूर भगाते हो। लेकिन कहीं आप फिसल गए, कहीं आपसे ना जरा सी चूक हो गई, और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी पे तो विश्वास कर बैठे। किसी के साथ आपने इवन शादी तक का सपना देख रखा था, लेकिन उस व्यक्ति ने, हो सकता है किसी ने आपको कमिटमेंट दिया हो, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको बुरी तरीके से चीट किया है। कई जगह पे उसने आपको अपमानित भी किया है। शायद हंसी हंसी में बोल के, मजाक मजाक में बोल के ही उसने अपमानित आपको कर दिया था। और उसको लगा कि वो तो आपको, आपके साथ मजाक करा, पर एक्चुअली वो मजाक नहीं था। क्योंकि अगर वो मजाक होता तो वो भी हंसता और आप भी हंसते। लेकिन उसके द्वारा किया वो मजाक, वो एक्शन ऐसा होता था कि उसको मजा आता था, और आपके दिल पे आप छुरियां चलती थी। आपको ऐसा लगता था कि क्या कर रहा है मेरे साथ, मैंने तो कभी इसको ऐसे ट्रीट नहीं किया। तो ऐसी चीज यहाँ पे दिख रही है कि उसने तो हमेशा ही आपको, एक तो देखिए उसने आपके बारे में ना, आपके बिना पूछे बहुत तरीके से आपके बारे में जानकारियां जो है वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। और इसमें किसी तीसरे का बहुत बड़ा हाथ था। और यहाँ सिर्फ तीसरा ही नहीं है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कई सारे लोग इसमें जुड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको साइड करने में, या जिनके साथ मिलके आपके पर्सन ने आपको अलग किया था, खुद से अलग किया था।
कई बार आप देखते हैं ना, एक ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है या एक ग्रुप है ऑफिस में, वहां पे किसी एक के बारे में लोग एकदम पीछे ही पड़ जाते हैं और हंस हंस के बोलेंगे उसके बारे में जैसे कि मजाक करे, पर वो मजाक नहीं होता है, वो इंसल्ट होती है जिसको वो समझते हैं कि वो मजाक है। आपका तो पूरा पेन यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे आपको लगा कि ये कैसे दूसरे लोगों को इतना अपना बनाए हुए है और मुझे पराया कर दिया है। बड़ी ऐसी एनर्जीज है, जैसे मैनिपुलेट करना और खुद को बहुत स्ट्रांग, बहुत बड़ा तोप समझना। वो व्यक्ति अपने आप को ना बहुत बड़ा तोप समझता था। एक इस व्यक्ति से क्या गड़बड़ हुई थी कि इसने कुछ तो, वो जो भी ग्रुप में जो लोग थे, या चलिए मान लेते हैं अभी जो भी एक व्यक्ति था, उससे जब बातें की ना आपके बारे में, तो बड़ी उल्टी सीधी, बड़ी अगेंस्ट में चीजें सुनने को मिली, और इसने कुछ उनकी बातें कुछ अपने तरफ से लगा के और आपको तो साइड कर दिया। वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब देखते हैं थोड़ी सी और कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक, गुड लक, गुड लक। ऊपर वाला सब देखता है ना, ऊपर वाला, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। प्रपोजल, एक लव प्रपोजल, एक रोमांस, चांदनी रात, किसी का साथ। मुझे यहाँ पे देखिए गुड लक यहाँ पे दिख रहा है, और हाइरोफेंट है। ये कार्ड्स ना बड़े स्लिपरी हैं। और नाइट ऑफ कप्स, देयर इज समवन जो कि आपकी तरफ, जो जो आपको याद करते हैं, और किस मकसद से याद करते हैं, तो रोमांटिक, रोमांटिक फीलिंग्स, मन में रोमांटिक फीलिंग्स हैं, हेजिटेशन है किसी तरीके का, या सही समय समय का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरफ, तुम्हारा वो सारा पेन, तुम्हारी वो सारी सफरिंग मैंने देखी है, ये डिवाइन का कहना है। तो मैं अब तुम्हारा भाग्य का पहिया, जो नीचे 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 एक समय के लिए जाना शुरू हो गया था, मे बी 1 साल के लिए, मे बी किन्हीं के लिए 10 साल के लिए, या किन्हीं का तो उससे भी ज्यादा का समय, तो वो कह रहे हैं कि अब वो पहिया मैं अपने हाथ से उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। तो तुम्हें चेंज दिखेगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा धैर्य रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ किसी को भेज रहा हूँ। अभी के लिए यही है, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरफ किसी को भेज रहा हूँ, और उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स होंगी, वो तुम्हें पसंद करेगा या तुम्हें पसंद करेगी, और तुम एक बार उसको चांस दे के देखना। डिवाइन अभी भी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पास्ट एक्सपीरियंसेस 2 कारण से दिए थे, कि एक तो तुम्हारे जो भी पास्ट बर्थ के या इस बर्थ के जो भी कर्म थे, वो तुम्हारे क्लियर हो जाए, और दूसरी चीज की, तुम रिश्तों में जो जो गड़बड़ करती हो या करते हो, तो वो गड़बड़ी तुम आगे के रिश्ते में ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने आ, एक एक पर्सन भेज रहा हूँ, तुम उसको देखो, जज करो। तो ये चीज आपके लाइफ में होने वाली है। अम, अभी से लेके, अगर मैं बोलूं, तो जिन लोगों को 111 या 1111 बहुत ज्यादा दिख रहा है, और वो लोग जो सत्य के मार्ग पे चले हैं, जिन्होंने ना इतने पेन के बावजूद भी किसी से बदला लेने की नहीं सोची, बस जो हुआ उसको ईश्वर की इच्छा मान के आगे चल रहे हैं, किसी के खिलाफ, किसी के ऊपर कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं करी है, मैं उन लोगों के लिए कहूंगी, आपने कभी अगर ग्रुप बना के किसी के खिलाफ कोई बुराई नहीं की, किसी को अपमानित नहीं किया, इंसल्टेड नहीं फील कराया, तो उनके लिए मैं यहाँ कहूंगी कि वो सच्चे लोग हैं, और उनकी लाइफ में चीजें बदलने वाली हैं अभी से लेके 5-6 मंथ्स। 5-6 मंथ्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जो बीच का जो टाइम है ना 5-6 मंथ्स का, किन्हीं के लिए 1 साल भी हो सकता है, लेकिन ये जो 5-6 मंथ्स का टाइम है, ये यूनिवर्स आपको अपनी हीलिंग के लिए देना चाहते हैं। और किन्हीं की लाइफ में तो मैं इस कार्ड को बाद में क्लैरिफाई करूंगी, मैं थोड़े से और चीजें देख लेती हूँ। और किन्हीं की लाइफ में ना अभी कुछ चीजें आपकी चल रही हैं जीवन में ऐसी,
जिसको सॉर्टेड करना बहुत ज़रूरी है। उस समस्या का हल अब ये निकालना है, ताकि आप जब इस व्यक्ति से मिलो, आप फिर से बैलेंस्ड रहो, जैसे बैलेंस्ड पहले आप थे, आप फिर से बैलेंस्ड रहो और फ्रेश माइंड से उस पर्सन से मिलो आप, ताकि पीछे का जो बोझ है ना, वो आपके कंधों पर ना रहे, और आप अपने पीछे के जो भी कालिख लगी हुई है आपके माइंड में, बुरी एक्सपीरियंसेस की, घमंडी, जिद्दी और चीटर्स की, तो वो सब कालिख आप साफ करो इस बीच, उसकी कोशिश करो, ठीक है। इसलिए तो डिवाइन आपको टाइम दे रहे हैं। नंबर 3 नजर आ रहा है, तो किन्हीं के लिए ना ये चीज अभी से लेके 3 मंथ्स के अंदर में भी, 3 to 5 मंथ्स, या फिर 3 नंबर 5 नंबर किन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, किन्हीं को अगर 333 भी दिख रहा है, वाह, किन्हीं को अगर 333 भी दिख रहा है, और हाँ 555, 77 वाली बात तो मैं भूल ही गई थी, कि जो लोग सत्य के राह पे चलते हैं और डिवाइन जिनको ठेल के, कुछ एक्सपीरियंस देके, कुछ बड़े प्यार से पुचकार के एक सही रास्ते पे ना, चलो चलो इधर चलो, चलो चलो इधर चलो, ऐसे करके ले जाते हैं, हाँ हाँ चलो तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, ऐसे तो ठेल वेल के ना सीधे रास्ते पे लाते, तो उन लोगों को ना 777 कभी आपके हाथ के रिमोट से ही 77 एकदम दबता चला गया, या कहीं दिख गया 777, नंबर प्लेट्स में दिख जाते हैं, 555 तो नंबर प्लेट्स पे बहुत ही ज्यादा दिख जाते हैं। तो आप समझ लेना आप सही रास्ते पे हो, और आपका समय ना बहुत जल्दी बदलेगा। 1111 अगर दिखना शुरू हो जाए, इसका मतलब तो मैनिफेस्ट करते रहिए, आपका बस काम बनने ही वाला है। बीच में छुटर पुटर इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आपका काम बनने ही वाला है। कोई आपकी लाइफ में आ रहे हैं, किसी, देर इज समवन who would be or she would be very 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 passionate about you, वो आपको बहुत पसंद करती है या बहुत पसंद करते हैं, और वो आपको डेट भी करना चाहेंगे। ये जब भी मैंने टाइम फ्रेम आप लोगों को अलग अलग बता दिया था, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बीच कि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो वैसे वो पर्सन मिलेंगे जहाँ पे खुशियाँ होंगी, जहाँ पे आप लोग, रेड कलर है ना, रेड कलर ना पैशन को दिखाता है, पैशन, फायर, और है भी ये फायर साइन, तो वो या तो फायर साइन के या फिर वाटर साइन के भी हो सकते हैं, बाकी कोई भी साइंस होंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर फायर साइंस के भी हो सकते हैं, एरीज, सजिटेरियस एंड लियो एंड कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, ये कुछ उनके साइंस हो सकते हैं। हो सकता है किसी दूसरे शहर में हो, कभी आते जाते आप लोग मिले, किसी फंक्शन में मिले, या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपके लिए, आपको पसंद करते हैं और आपको अपने दिल की बात शायद नहीं बताते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी उनकी कंडीशन रही होगी। तो इतने समय में डिवाइन आपकी तरफ आगे को किसी किन्हीं को भेज रहे हैं, और मैं आपको इतना बता दूं कि ये सिर्फ लव मैटर से रिलेटेड नहीं है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में वैसे भी खुशियां आने वाली हैं, वैसे भी अबंडेंस आने वाले हैं, और अब तक जो ब्लॉकेजेस थे ना, वो ब्लॉकेजेस हटने वाले हैं, राइट। किन्हीं किन्हीं के लिए तो ये चीज ऐसी है कि मुझे जो यहाँ पे बॉटम में जस्टिस का कार्ड है, ओ माय गॉड, इसके नीचे लवर्स का कार्ड है। आप लोग ना एक दूसरे के डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे, आप लोग एक दूसरे से मिलोगे, आप लोगों को एकदम से, आप लोग या तो देखिए, अगर फोन पे बात होती है, मान लीजिए सोशल मीडिया पे मिलता है, बट फ्रेंड्स बी वेरी केयरफुल। अगर आप लोग किसी से सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहे हैं, आप उनको नहीं जानते हो, प्लीज कोई भी सुनसान जगह, कोई भी अकेले में कहीं पे मिलना, चाहे वो बोले कि मेरे घर पे या फिर फ्रेंड्स के घर पे, तो बिल्कुल भी ना जाए, सीधे बोलिए पब्लिक प्लेस पे मिलना, सीधी बात एकदम। आपकी सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है, आपकी हो, उस खुद उस व्यक्ति की भी हो, जो भी है, मेल है फीमेल है, तो इतना रिस्पेक्ट जरूर देना चाहिए एक दूसरे को। तो पब्लिक प्लेस पे मिलना है, जब जब भी मिलना है पब्लिक प्लेस पे मिलना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको ये चीज उनको बोलनी चाहिए। आपके जितने भी अब तक लाइफ के पेन थे, डिवाइन आपसे कह रहे हैं बहुत अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे ना तुम्हें कुछ चीजें समझानी थी। तुम वैसे ही बहुत अच्छे थे या वैसे ही बहुत अच्छी थी, मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन
कुछ तो हर बर्थ में कोई ना कोई ऐसे कर्म कर ही देते हैं, कभी अनजाने में, कभी बचपने में, कभी नासमझी में, या कभी अपने स्वार्थ के वश, कभी अपनी एडिक्शन के कारण, है ना, किसी चीज का व्यसन हो जाता है कि छूटती नहीं वो चीज। बहुत सारी ऐसी आदतें होती है जिसके कारण से, कभी किसी की आदत होती है झूठी बोलने की, वो जो भी बोलेंगे ना, वो जो भी इंफॉर्मेशन देंगे 50-60% उसमें झूठी होता है। तो ये क्या करता है, ये चीजें ना कर्मा क्रिएट करती है। जैसे आपने देखा होगा, मैं दोनों की आदतें बताऊंगी, मेल की भी फीमेल की भी। ग्रुप बना लेंगे ये लोग, है ना, फीमेल्स ग्रुप बना के बैठ जाएंगी। उसके बाद तो ये लोग जो किसी को टारगेट करती हैं, जो किसी को टारगेट करती हैं, अपना जो भी काम वाम है, ऑफिस का काम है, घर का काम है, उससे फ्री होके, ये लोग को ध्यान ही नहीं रहता है कि ये लोग किस हद तक दूसरे के बारे में क्रिप करके, बैकबाइट करके, उसमें नमक मिर्च लगा के, और ये मेल भी ऐसा करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं मेल, एकदम पूरी दक्षता के साथ, पूरे स्किल के साथ करते हैं लोग, क्योंकि उसमें ना मंज जाते हैं ये लोग, पूरे स्किल्ड हो जाते हैं। कितना गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हैं वो। मेल पर्सन भी ऐसे कि अच्छा ये काम किया, वो काम किया, और चलो घर की ये चीजें देख ली, उसके बाद वीकेंड पे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, अब ऑनलाइन क्या चीजें कर रहे हैं, ये फीमेल भी करती है, लेकिन मैं थोड़ा बस ऐसे ही नॉर्मली अलग करने के लिए बोल रही हूँ। तो उनकी एक अलग ही दुनिया चलती है, और उनको लगता है कि वो तो बड़े ड्यूड है, वो तो बड़े स्मार्ट है एकदम, इतने स्मार्ट कि उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता, पकड़ने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, और वो जब पकड़ता है ना अच्छे से ही पकड़ लेता है। तो जो अन्याय यहाँ पे आपके साथ हुआ था, वही चीज का न्याय ईश्वर अब आपके साथ कर रहे हैं। वो कह रहे कि हाँ हाँ, मैंने देख लिया, तुम्हें रोते हुए देखा, तुम्हें बिलखते हुए देखा, तुम्हें अकेली रातों में, दिन में अ, आंसू बहाते हुए, अपने तकिए को गीला करते हुए मैंने देखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम रास्ते में जाती थी या जाते थे, और तुम कैसे अकेला तन्हा महसूस किया करते थे, और जब इस तरीके से लोगों ने ग्रुप बना बना के तुम्हारे बारे में बातें की, वो सब मैंने देखा, और सबका मैंने हिसाब किताब किया है, और चित्रगुप्त को कहा है कि तुम लिखते जाओ सबका अकाउंट एकदम एक एक चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज तुम लिखते जाओ, और चित्रगुप्त जी वो सारी चीजें लिख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा दुख सह लो। मैं, अगर आप मेरे चैनल पे आप एक सब्सक्राइबर हैं, तो आप जानते हैं कि ये मैं गाहे बगाहे ये चीज कहती रहती हूँ, थोड़ा दुख सह लो, लेकिन ना किसी को चीट करना, दुखी करना, अपमानित करना, ये चीज मत किया करो। ओके, न्याय आपके साथ होगा। ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं, और मैं एक चीज कहूंगी, आप लोग प्लीज ये मत कहना कि धत तेरे की फिर से, पर मैं एक चीज कहूंगी, आप में से कुछ लोगों के लिए ये पास्ट से ही कोई व्यक्ति आ रहा है। आई एम रियली सॉरी, पर है, ये चीज है। आई नो आपका रिएक्शन, लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर ये समवन फ्रॉम द पास्ट, बट विद अ फ्रेश एनर्जी, आपके लिए फ्रेश थिंकिंग, आपको वैल्यू करने वाली सोच के साथ शायद ये पर्सन वापस आ रहे हो। मैं क्यों पास्ट के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ये कार्ड है, किन्हीं के लिए तो ये बिल्कुल नए पर्सन है। लेट मी टेल यू दिस थिंग, बिल्कुल न्यू पर्सन, कोई सोलमेट, कोई बहुत गहरा पास्ट बर्थ का कनेक्शन, बहुत ही गहरा। आप जब इनको देखोगे ना, आप आपको पता है, ये अगर आप इनको सामने से देखो नहीं, लेकिन अगर ये आपके आस पास भी होंगे ना, और अगर आपका माइंड स्थिर होगा, आप बैलेंस्ड ऊर्जा में होगे, आपको लगेगा कुछ अजीब सा कि कुछ ना ऐसा फील हुआ है। ये आप ध्यान रखना। और जब बातें करोगे और सामने देखोगे, तो वो तो जो पुल होगा एक दूसरे की तरफ, वो तो नेक्स्ट ही लेवल का होगा। तो ज्यादातर लोगों के लिए मैं कहूंगी कि ये कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। ठीक है, और जिनके लिए मैं, आप बोलेंगे कि फिर पास्ट का आप क्यों कह रहे हो, तो इस कार्ड की वजह से कि कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनको ना आपके लिए कुछ डाउट्स थे पास्ट में। ओके, आप समझ ही गए होंगे, जैसे मैंने ये चीज कही है, आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। तो ये व्यक्ति जो पहले आपके लिए डाउट्स में थे, और कुछ चीजों को ना वो देखना ही नहीं चाहते थे, और उन्होंने सीधे आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया, और
आपको इंसल्ट किया या आपको आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको अपने से खुद से दूर कर दिया, बात करना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया, वो इसी वजह से कि कुछ चीज़ों को देखने में उनको कोशिश करनी पड़ती, तो वो कोशिश ना करनी पड़े और उनको ईज़ी लगा आपको दुत्कारना या अवॉइड करना, और उन्होंने वही किया था। अब इस व्यक्ति ने क्या किया है, ये क्यों आपकी तरफ ये वापस आने की सोच रहे हैं, क्यों आपके लिए इतना पैशन उनके मन में आ रहा है, क्यों फिजिकल अट्रैक्शन आ रहा है, क्यों अबंडेंस देखते हैं आपकी तरफ, क्योंकि धीरे धीरे इनको कुछ चीजों का पता चला है। धीरे धीरे इनको पता चला है कि कुछ था जो उन्होंने अपने ही मन में क्रिएट करके या किसी और के कहने पे, और फिर वो उन्होंने वो चीज या वो कमिटमेंट या वो वचन या अपना जो इरादा था आपके साथ सेटल डाउन होने का, मैं सीधे कहूंगी क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है, तो वो जो सेटल डाउन होने का जो वादा था वो इसीलिए उन्होंने कैंसिल किया था। तो अब वो साफ साफ कुछ देखना चाहते हैं और कंफ्यूजन से बाहर निकल के अब एक्शन लेना चाहते हैं, जो पहले उन्होंने नहीं। कंफ्यूजन से कम आउट होने की एनर्जी है यहाँ पे। जो भी कंफ्यूजन था, जो भी परप्लेक्सिटी थी, जो भी डाउट्स थे, शंका थी आपके लिए, तो उससे बाहर निकल के आपकी तरफ आना चाहते, तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई। तो हो सकता है कि आपका और इनका ये जो पास्ट है, अगर जिनकी भी लाइफ में पास्ट से व्यक्ति आ रहे हैं, तो ये पास्ट बर्थ का ही कुछ कर्मों का हेर फेर था यहाँ पे, ऑलराइट। और न्यू तो आ ही रहे हैं, ये भी पास्ट बर्थ से होगा। एंजॉय कीजिएगा, आप लोग एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कीजिएगा, लेकिन संभल के कीजिएगा थोड़ा। जिनके लाइफ में भी न्यू पर्सन आ रहे हैं ना, थोड़ा संभल के ही कीजिएगा, और एकदम से जंप मत कीजिएगा किसी भी रिलेशनशिप में। वक्त दीजिएगा एक दूसरे को समझने के लिए। और जो मैंने कहा कि बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे मिलना है, दोस्त साथ में हो वो ज्यादा अच्छा भले हो, लेकिन दोस्तों पे भी तो आजकल भरोसा नहीं किया जा सकता है। लोग तो और ही बड़े अजीब से ही होते जा रहे थे, पता नहीं क्यों। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। इतने अच्छे मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून है, जस्टिस का कार्ड है। तो किसी ने ना आपको अपने कंट्रोल में भी करने की कोशिश की है पास्ट में, किसी लव रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। तो बड़े बड़े गेम खेले हैं आपके पीछे में, संभल के रहिएगा। वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ देखिए एंटरटेनमेंट आप लोगों का तो है ही, लेकिन टैरो रीडिंग है ना, इसमें हम किसी दूसरे को कभी भी चेंज होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। टैरो खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का है कि दुनिया तो जैसी है वो तो चलती ही रहेगी। आप कैसे खुद में अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए, ताकि आप दूसरों के चहेते नहीं बने, आप ईश्वर के चहेते बने। ईश्वर को आप अच्छे लगने चाहिए, फिर तो देखिए वो कहाँ से कहाँ आपको ले जाएंगे। जो भी सिचुएशन रहेगी, आई एम नॉट सेइंग कि मिलियनेयर, बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर बन जाओगे, हो सकता है वो भी कोई बन जाए, लेकिन जो भी सिचुएशन में रहोगे ना, आप कंटेंट रहोगे, संतुष्टि होगी आपके पास, खुश रहोगे उतने में ही जितना आपके पास होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।